अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्रिप्टो माइनिंग चैनल। पाई नेटवर्क की पाई केवाईसी के हवाले से न्यू अपडेट आ गई है। जैसे ही आप माइनिंग के लिए पाई एप्लीकेशन ओपन करोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आप होम स्क्रीन पर देख रहे हैं पाई केवाईसी अपडेट। यहाँ पर पाई कंपनी की तरफ से हर 15 दिन बाद न्यू अपडेट दी जाती है। इस मर्तबा पाई कंपनी ने पाई केवाईसी अपडेट दी है। ये कौन सी अपडेट है, यहाँ पर आप देखें, अनब्लॉकिंग पायोनियर्स। तो कौन से पायोनियर्स को अनब्लॉक किया गया है और कितने पायोनियर्स अपनी केवाईसी सबमिट कर सकते हैं, इस पर डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको गाइड करूं कि जिसने अपनी केवाईसी नहीं की थी और जिनके अकाउंट डिफ़ॉल्ट हो चुके थे या जिनके अकाउंट ड्राफ्ट्स में चले गए थे, ये उनके लिए अपडेट प्रोवाइड की गई है। और जिसने अपनी केवाईसी नहीं की थी उनको अनब्लॉक कर दिया गया है। अब बात करते हैं कि केवाईसी रिजेक्ट क्यों होती है। आईडी क्लियर नहीं है या आईडी का जो फ़ोटो है वो क्लियर नहीं लेते आप, या आपका जो प्रेजेंट फ़ोटो है, जो सेल्फी है, जो आप केवाईसी के टाइम अपलोड करते हैं, वो आपके CNIC के आईडी के मुताबिक नहीं है, यानी वो मिसमैच करता है। तो ये मिसमैच कैसे करती है? तो देखें, जो आपकी आईडी में फ़ोटो है और जो आपका प्रेजेंट फेस है, आपके फेस पर अब बियर्ड आ गई है और आपकी आईडी वाले फ़ोटो में बियर्ड नहीं है। तो इस तरह से ये मिसमैच कर जाती है और आपकी जो केवाईसी है वो रिजेक्ट कर दी जाती है। तो आप केवाईसी करते टाइम इस बात का ख्याल रखें कि आपका जो फेस है वो आपकी आईडी से मिलता जुलता हो। और आप जो केवाईसी करते टाइम आप अपनी फ़ोटो निकालते हैं वो क्लियर होनी चाहिए, और जो आप अपने आईडी की फ़ोटो निकालते हैं वो भी क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप एक वाइट पेपर उठाएं, उस पर अपना आईडी कार्ड रख लें और उस पर ही आप उसकी फ़ोटो निकालें, लेकिन वो भी क्लियर होनी चाहिए, तभी जाके आपकी जो केवाईसी है वो पास होगी और रिजेक्ट नहीं की जाएगी। अब बात करते हैं अनब्लॉकिंग पर। ये अनब्लॉकिंग कौन से लोगों को किया गया है? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 2 लाख लोगों को अनब्लॉक किया गया है। ये 2 लाख लोग कौन थे? जिनकी आईडी ड्राफ्ट में चली गई थी उनको अनब्लॉक किया गया है, या जिनकी केवाईसी रिजेक्ट कर दी गई थी उनको अब अनब्लॉक करके उनकी पाई एप्लीकेशन पर केवाईसी का नोटिफिकेशन सेंड कर दिया गया है। तो अब वो आराम से अपनी केवाईसी कर सकते हैं। और दूसरी बात कि इन्होंने अपने अलगोरिदम सिस्टम को भी सॉफ्ट कर दिया है। अलगोरिदम सिस्टम क्या है? तो देखें, अलगोरिदम सिस्टम ये है कि जब हम अपना अकाउंट बनाते हैं और उसके साथ ही कोई फेक अकाउंट्स भी बना लेते हैं तो उस पर अलगोरिदम सिस्टम की नज़र पड़ी रहती है। जिस तरह आपने पाई नेटवर्क पर देखा होगा, जो फेक अकाउंट्स थे, जो मल्टीप्लाई अकाउंट्स थे, उसको पाई केवाईसी का जो नोटिफिकेशन है वो नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने अब इस सिस्टम को भी थोड़ा सॉफ्ट कर दिया गया है और अब काफ़ी लोगों को जो है केवाईसी का जो नोटिफिकेशन है वो मिल रहा है। और इस एल्गोरिदम सिस्टम ने तकरीबन 5,32,000 लोगों को स्टॉप कर दिया था जिनको केवाईसी का नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा था। तो अब उसको भी सॉफ्ट करके तकरीबन 5,32,000 लोगों को केवाईसी का जो नोटिफिकेशन है वो उसकी पाई एप्लीकेशन पर मिल रहा है। अब वो भी आसानी से अपनी केवाईसी पास कर लेंगे। अब आप सोचेंगे कि हम तो रियल पाई यूज़र थे, तो हमें अलगोरिदम सिस्टम ने
क्यों नोटिफिकेशन नहीं दिया था। तो देखें, किसी भी मसले की वजह से हम पाई एप्लीकेशन पर अगर प्रेजेंट नहीं थे, डेली की माइनिंग नहीं कर रहे थे, तो उन लोगों को भी इनके एल्गोरिदम सिस्टम ने फेक समझकर पाई केवाईसी का नोटिफिकेशन नहीं दिया था। तो अब उन सब लोगों को अनब्लॉक कर दिया गया है, ताकि वो बोट नहीं थे तो वो अपनी केवाईसी जो है वो आसानी से कर सकें। इसमें तकरीबन 5,77,000 लोग शामिल थे। तो ये रिजेक्ट क्यों हो रही थी, पाई ने इसका सल्यूशन भी दे दिया है। अगर हम इसे रीड मोर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखें, टिप्स फॉर पायोनियर्स फॉर अ स्मूथ केवाईसी प्रोसेस। नीचे आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी गई है। ये कौन सी इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ पर आप देखें, इंश्योर ऑल डेटा है, और इसके अलावा लाइक डेट ऑफ बर्थ है, और डॉक्यूमेंट्स एक्सपायरेशन डेट है, और फिल्ड इन एक्यूरेटली है। तो आप जो अपनी डेटा फिल करते हैं केवाईसी में वो क्लियर होनी चाहिए, जो आपकी आईडी कार्ड पर है, और आपकी आईडी कार्ड पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी वही होनी चाहिए, या उसकी एक्सपायरेशन डेट जो है वो भी सेम आपकी आईडी वाली होनी चाहिए। तो ये जो आप डेटा फिल करते हैं, तो अगर आपने डेटा गलत फिल कर दी तो आपकी केवाईसी जो है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। और इसमें बड़ा इशू जो आता है वो नाम का इशू आता है। जिस तरह से आपका पूरा नाम होता है, जिस तरह से आप देख लें कि शान अली है आपकी आईडी में, और आपने केवाईसी के टाइम खाली शान कर दिया या खान कर दिया, उसको शान KHAN खान कर दिया, तो इस तरह से अगर आपका जो नाम है वो मिसमैच हो गया तो आपकी जो केवाईसी है वो रिजेक्ट हो जाएगी। अब दूसरी बात आप यहाँ पर देख लें, हाई क्वालिटी डॉक्यूमेंट्स इमेज। जो आप अपनी आईडी की डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो लेते हैं वो क्लियर होनी चाहिए, यानी कि जो आप लाइव वीडियो लेते हैं, लाइवनेस वीडियो बनाते हैं अपनी आईडी की, वो क्लियर होनी चाहिए, उसमें कोई भी ब्लर नहीं आना चाहिए। और इसके अलावा करेक्ट कंट्री ऑफ आईडी सबमिशन है। जो आपकी आईडी में जो कंट्री लिखा है आप वही कंट्री वहाँ पर सिलेक्ट करें, उसमें भी आप कुछ भी मिसमैच ना करें। तो यहाँ पर ये पूरा तरीक़ेकार बताया गया है केवाईसी करने का। तो अगर इस पर आप सही से केवाईसी फिल करेंगे तो आपकी केवाईसी कभी भी रिजेक्ट नहीं होगी। इसमें आपको साफ साफ बताया गया है कि जो डेटा आपके आईडी में है वही आप डेटा अपनी केवाईसी में फिल करें। इससे अगर थोड़ी भी मिसमैच हुई तो समझो आपकी केवाईसी रिजेक्ट। पहले तो थोड़ा सा अगर आपका नेम चेंज होता था आपकी आईडी से तो वो केवाईसी पास हो जाती थी, मगर इन्होंने अपने रूल में थोड़ी सी तब्दीली करके अब इसको थोड़ा सा सख्त कर दिया गया है। और इसमें जो सबसे बड़ा एरर दिया गया है केवाईसी में वो आप यहाँ पर देखें, कंसिस्टेंट लैंग्वेज इन डेटा एंट्री। ये क्या चीज़ है, ये मैं आपको क्लियर करूं कि आपका आईडी जिस भी लैंग्वेज में बना है आप उसी लैंग्वेज में अपनी केवाईसी फिल करोगे। फ़र्ज़ करो आपका आईडी जो है वो पूरा इंग्लिश में बना है तो आप पूरी इंग्लिश में अपनी केवाईसी फिल करोगे। अगर आपका आईडी उर्दू या हिंदी में है तो आप उर्दू या हिंदी में ही अपनी जो केवाईसी है वो सबमिट करोगे। और इसमें जो आपकी लैंग्वेज है वो ठीक उसी तरह की लैंग्वेज होनी चाहिए, और जो इसमें आपकी जो एड्रेस दी गई है आईडी में वो एड्रेस भी सेम वही आप अपनी इस केवाईसी में फिल करोगे। अगर थोड़ी सी भी चेंज हुई तो आपकी केवाईसी रिजेक्ट हो सकती है। तो इसमें जो मेथड है वो बहुत सिंपल मेथड है, आपने इसमें परेशान नहीं होना, बस केवाईसी आपने अपनी आईडी के मुताबिक फिल करनी है।
तो ये थी पाई केवाईसी की न्यू अपडेट। अब आप अपने मोबाइल के पाई ब्राउज़र में जाके अपनी पाई केवाईसी की जो सबमिशन का ऑप्शन है वो चेक कर लें। उम्मीद करता हूँ आपको पाई केवाईसी की रीसबमिट का ऑप्शन मिल चुका है। और शुरुआत में मैंने जैसे बताया, इनका जो एल्गोरिदम का सिस्टम था उनको थोड़ा सा सॉफ्ट कर दिया गया है, लेकिन पाई का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्लो है। जिस तरह से ये 2019 में लॉन्च हुआ था, तो तकरीबन इसको 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं। ये लिस्टिंग के तो करीब है, लेकिन फिर भी इनका जो सिस्टम है वो स्लो इसका प्रोसेस चला रहा है। तो आपने परेशान नहीं होना। जैसे ही आपको पाई केवाईसी का रीसबमिट का ऑप्शन दिया जाए तो आपने वो पास कर लेना है या थोड़ा सा वेट कर लेना है। लास्ट में मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें।